अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर हम मरकरी के बारे में जानेंगे। यानी जो इनर मोस्ट प्लैनेट है, जो सूरज के करीब तरीन है, वो किस तरह का बना हुआ है, उसका टेम्परेचर कितना है, और फिर वो सूरज के गिर्द या अपने महवर के गिर्द जो है वो कितनी देर में चक्कर लगाता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लैनेट्स के बारे में जाना था कि प्लैनेट्स होते क्या हैं, फिर उनकी टाइप्स में हमने डिस्कस की। तो आज हम मरकरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट चीज़ इसके बारे में आप याद रखिएगा, इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। यानी ये जो मरकरी है ये सूरज के करीब तरीन है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसके जो टेम्परेचर है उसके अंदर वेरिएशन कितना आता है। ये दिन के वक्त तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर पहुंच जाता है। याद रखिए ज़मीन के ऊपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो पानी जो है वो बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मरकरी की सतह के ऊपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर हो जाता है दिन के वक्त, जबकि रात के वक्त जो है ये टेम्परेचर -180 डिग्री तक चला जाता है। सो वेरी लार्ज वेरिएशन कह सकते हो आप मरकरी की सतह पे जो होती है, बिकॉज ये सूर्य के करीब तरीन है, इसलिए इसका जो टेम्परेचर है इसके अंदर चेंज भी बहुत ज़्यादा आता है। अगर हम इसकी सतह की बात करें तो मरकरी की जो सतह है वो हैवीली क्रैटर्ड है और कवर की हुई है कि इसमें इन इम्पैक्ट बेसन्स, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट हैवीली क्रैटर्ड ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। यानी ये सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा जो है वो क्रैटर्ड ऑब्जेक्ट है। ये ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा तादाद में क्लिफ्स मौजूद हैं और इनको हम स्कार्प्स बोलते हैं, that are thought to have formed as the interior of the planet, cooled and contracted। अच्छा, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जो हमारे पास मरकरी है इसकी सतह जो है ना वो बनी होती है सिलिकेट रॉक से और मेटल से। ठीक है, द प्लैनेट हैज़ हाई डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जो ये जाहिर करती है कि जो हमारे पास मरकरी है इसकी कोर जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में वहाँ आयरन और निकल मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मरकरी के बारे में लिखे हुए हैं। इट इज़ आल्सो द स्मॉलेस्ट एंड इट्स ऑर्बिट इज़ द मोस्ट नॉट फुली सर्कुलर। ये सबसे छोटा प्लैनेट है और इसका जो ऑर्बिट है वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो सर्कुलर नहीं है। इट डज़ नॉट हैव एनी सैटेलाइट, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून होता है। ठीक है, हमारी ज़मीन के एक सैटेलाइट है मून, तो मरकरी का जो है ना वो कोई भी सैटेलाइट नहीं है। देयर इज़ नो वाटर और एटमॉस्फेयर। मरकरी के ऊपर कोई पानी नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इट ऑर्बिट्स द सन वंस इन अबाउट 88 अर्थ डेज। यानी ये तकरीबन 88 दिनों के अंदर अपना एक चक्कर सूर्य के गिर्द मुकम्मल करता है, या यूँ कह लो कि मरकरी के ऊपर जो साल है वो 88 दिनों का होता है, जबकि ज़मीन के ऊपर आपको पता है कि 365 डेज़ का एक साल होता है, यहाँ होगा 88 दिनों का। उसके बाद जो समझ लो कि ये शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं सबसे कम दौरानिया सूर्य के गिर्द एक राउंड लगाने का वो मरकरी का है, जो कि 88 डेज़ का है। वन डे ऑन मरकरी इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 59 अर्थ डेज। यहाँ पे ही याद रखिएगा कि मरकरी के ऊपर जो एक दिन है ना वो तकरीबन 59 अर्थ डेज का है। यानी यूँ कह लो कि मरकरी अपने महवर के गिर्द जो चक्कर मुकम्मल करता है वो 59 डेज़ के अंदर करता है। सूर्य के गिर्द ये 88 डेज़ के अंदर मुकम्मल करता है अपना चक्कर, जबकि अपने महवर के गिर्द ये 59 अर्थ डेज़ के अंदर करता है। याद रखिए ये बहुत ही स्लो चलता है, यानी इसकी जो रोटेशनल इसकी जो वेलोसिटी है या एंगुलर वेलोसिटी इसकी जो है, इसकी जो रोटेशन है वो बहुत ही स्लो है। अंदाज़ा कर लें आप, हमारी जो ज़मीन है ये 24 घंटों में अपने महवर के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है, जबकि मरकरी जो है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने उसको एक चक्कर मुकम्मल करने में लग जाते हैं। यानी जैसे दिन और रात आता है ना, तो वहाँ मरकरी के ऊपर जो दिन और रात का टोटल दौरानिया बनेगा वो 59 अर्थ डेज होगा। देयर आर नो सीजन्स ऑन इट सरफेस, इसकी सतह के ऊपर कोई मौसम नहीं है। इट इज़ डेंसेस्ट प्लैनेट अपार्ट फ्रॉम अर्थ। तो आज के लेक्चर के अंदर जस्ट हमने मरकरी डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम वेनस को जो है वो
उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के लेक्चर में जस्ट मरकरी था। होप सो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और काफ़ी कॉन्सेप्ट्स आपके मरकरी के अबाउट जो है वो क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और दोस्तों के साथ शेयर करना कभी भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।